कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी दोपहर के टाइम से हो रही है। बाहर बहुत ही जबरदस्ती धूप निकली हुई है और बहुत गर्मी का मौसम है। तो आज सुबह से कुछ खास करने के लिए था नहीं। नाश्ता काफी हैवी सा हो गया था सबका, तो आज लंच भी नहीं खाया हमने। तो बस ऐसा कुछ सीन है। और बच्चे लोग स्कूल से आ चुके हैं, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं और मेरे पास दोपहर में करने के लिए कुछ खास काम नहीं है। तो बहुत दिनों से ना मेरा कुछ स्टिचिंग का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ सूट वगैरह है वो ठीक करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी दोपहर के टाइम में मैं वही करूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। वैसे तो ऑलरेडी दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह से कुछ खास करने के लिए था नहीं, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया था। तो चलिए जो भी होता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो स्टिचिंग का काम शुरू करूँ उससे पहले मेरे ना ये देखिए कुछ कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं लॉन्ड्री बास्केट में। तो अभी इनको धुलने के लिए पहले लगाती हूँ, ये धुलेंगे फिर उसके बाद मैं काम करूँगी अपना। तो चलिए पहले कपड़े धोते हैं। तो गाइस कपड़े तो मेरे धुल रहे हैं और जो मुझे सूट रिपेयर करना था वो मैंने निकाल लिया है। ये मेरा सूट है, कॉटन का है, गर्मियों में पहनने लायक। और इसको मैंने साइड से पूरा खोल लिया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, ये जब मैंने लिया तो तब तो बिल्कुल साइज का सही था, लेकिन जब वॉश किया एक बारी ना तो ये श्रिंक हो गया कपड़ा इसका। तो ये हल्का हल्का सा टाइट आ रहा है और मेरे को बहुत टाइट कपड़े मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। तो लूज़ करने के लिए सेम इसमें बिल्कुल भी मार्जिन भी नहीं था और सेम कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसका ये जो प्लाज़ो है ना, ये प्लाज़ो का कपड़ा है, इसको मैं कट करके और दोनों साइड से मैं इधर पट्टी डाल दूँगी। तो फिर उसके बाद ये लगभग 2-2.5 इंची चौड़ा हो जाएगा। तो और प्लाज़ो के लिए मैंने एक ये दूसरा कपड़ा लेके इसका स्टिच कर लिया है। तो प्लाज़ो तो मैं स्टिच कर चुकी हूँ इसका, बट ये वाला जो है इसको करने के लिए मुझे इसके साथ जो प्लाज़ो आया था वही मैं कट करूँगी। अब ये वाला कपड़ा जो है प्लाज़ो का वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो साइड में अगर पट्टी लग जाएगी ऐसी तो कोई बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट होप कि ना लगे बुरा। तो ये करके देखती हूँ, अदरवाइज अगर नहीं करूँगी तो ये बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आइडिया लगाया है। अब सोच के तो अच्छा लग रहा है, पर बन के कैसा लगेगा वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले मैं इसको अच्छी तरीके से आयरन कर लेती हूँ। दोनों कपड़े आयरन मैंने लगा ही रखा था इधर, पहले भी बच्चों का यूनिफॉर्म था उसको आयरन किया, फिर उसके बाद अब मैं इसको लेके बैठी हूँ। तो मैं पहले आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए कटिंग का काम सारा पूरा हो गया। ये मैंने 4 पट्टियाँ निकाल ली हैं प्लाजो वाले कपड़े से और इनको ऐसे साइड में जोड़ूंगी तो कुछ ऐसा लुक आएगा, जो आई जस्ट होप कि बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा, काम चलाऊ हो जाएगा ये कम से कम मेरा सूट वेस्ट नहीं होगा। और प्लाजो का कपड़ा इतना काफ़ी सारा बच गया है और नया ही कपड़ा एक बार का वॉश किया हुआ, तो कहीं उसको और भी स्टिचिंग में यूज़ किया जा सकता है, उसको फ़िलहाल अभी रख दूँगी। अभी मैं पहले ये वाला कंप्लीट करती हूँ। तो इधर है मेरी सिलाई मशीन। ये एक्चुअली मेरी मशीन नहीं है, ये मेरी मम्मी की मशीन है। तो गाइज़ ये मशीन होगी कम से कम 58 से 60 साल पुरानी, 60 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, इतना टाइम तो हो गया होगा मेरी मम्मी की शादी को। और ये वो मशीन है जो मेरी मम्मी को मेरी नानी ने शादी के टाइम पे उनको दिया था। पहले लड़कियों की शादी होती थी तो दहेज में सिलाई मशीन भी दी जाती थी, तो ये वही मशीन है। और मम्मी के ना रहने के बाद ये वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं इसको अपने पास लेके आई, क्योंकि इससे ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में मैंने बहुत बारी मम्मी को अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर सी क्यूट से फ्रॉक वगैरह सिलते हुए इसी मशीन पे देखा है। रोज़ अक्सर होता था कि जैसे दोपहर के टाइम में ना मम्मी कुछ ना कुछ लेके बैठ जाया करती थी और सिलाई किया करती थी। तो ये मशीन से ना बचपन की बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। क्योंकि मम्मी कुछ बनाती थी ना तो हम लोग बहुत ईगरली वेट किया करते थे कि कब बन के तैयार हो और कब पहनने को मिले। तो ये बहुत पुरानी मशीन है और अभी भी बिल्कुल सही से चल रही है एंड आई जस्ट होप चलती रहे, क्योंकि इससे ना बड़ा इमोशंस अटैच हैं, तो इसको कभी हटा नहीं पाऊँगी मैं अपने पास से। तो मम्मी की कुछ यादों में एक ये मशीन भी मेरे पास है उनकी। तो चलिए सिलाई भी शुरू करते हैं। तो मम्मी की जो चीज़ें हैं ना उससे एक अलग तरह का ही इमोशनल अटैचमेंट है। अब वो नहीं है तो जैसे उनकी जो चीज़ें हैं वही उनके होने का एहसास कराती हैं।
तो बस ऐसा लगता है कि चाहे जैसा भी हो बस मेरे पास रहे वो चीज़ें उनकी हमेशा, एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तो मेरे साथ रहें। उसके बाद तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो कहने को चीज़ें हैं, इनसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पर मम्मी से जुड़ी हुई हैं इसलिए इनसे खास तौर पे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, सिलाई का काम शुरू करते और देखते मेरा कैसा कुर्ता बन के तैयार होता है। तो देखिए मैंने अपना कुर्ता ठीक कर लिया। ये साइडों में 1-1 इंच की ये वाली पट्टी लगा दी है और जो ये वाला कपड़ा है वही ये वाला भी कपड़ा है, दोनों तरफ से इस तरफ भी 1-1 इंच की ऐसे पट्टी लग गई है। तो अब मैं इसको डाल के देखती हूँ कि इसका साइज़ कैसा आया हुआ है। अगर तो सही आएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर कुछ और इसमें चेंजेस करने होंगे तो वो करूँगी। तो देखिए मेरा कुर्ता बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ऐसा ही लूज़ चाहिए होता है, तो अभी प्रेस नहीं किया इसलिए ये बिल्कुल बैठा हुआ नहीं आ रहा, नहीं तो बिल्कुल एकदम सही बन गया है। और जैसा मेरे को साइड से लूज़ चाहिए होता है उतना लूज़ है बिल्कुल सही से। तो इतनी चौड़ी पट्टियाँ यहाँ पे लगी 2 इंच के लगभग, लेकिन एकदम सही से फिटिंग आ गई। तो अब ये घर पहनने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग का भी कुर्ता ऐसे टाइट होता है तो आप लोग फिटिंग कर सकते हैं इसकी, इस तरह से बिल्कुल सही से बन जाएगा। एटलीस्ट घर पहनने के लिए तो बहुत सही है और एकदम बिल्कुल पतला कॉटन का कपड़ा है तो गर्मियों के लिए ठीक भी है। तो अब मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से आयरन करूंगी ताकि इसकी सिलाई सही से बैठ जाए, फिर ये देखने में और सही लगेगा। तो शाम के लगभग 7 बज गए हैं और सनी कहीं पे गए हुए हैं, तो वो वापसी में है। तो मेरे को ना उनके साथ सब्जी लेने जाना है। आज बुधवार का दिन है तो बुधवार को सब्जी मार्केट लगती है, तो जाऊंगी कुछ सब्जियां लेके आऊंगी। सब्जियां भी खत्म है, फ्रूट्स भी खत्म है बिल्कुल। तो बस ये काम है अभी करने को। और मैं आज बिल्कुल दोपहर में रेस्ट नहीं किया तो थकान सी भी लग रही है। ऐसी आदत हो गई है दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने की, आधे 1 घंटे सोने की ना, कि ना सो तो जैसे लगता है सर भारी भारी सा हो रहा होता है। तो और मैं छोड़ना चाहती हूँ दोपहर सोने की आदत, क्योंकि दोपहर में सो जाती हूँ तो फिर रात को सही से नींद नहीं आती, इसलिए चाहती हूँ कि छोड़ दूँ। पर जब जिस दिन नहीं सोती हूँ उस दिन जैसे सर भारी भारी सा होता रहता है। तो खैर आ जाए तो फिर जाते हैं सब्जी लेके आते हैं। देखिए सब्जी मंडी आ गए और कितनी बड़ी सब्जी मंडी लगी है। और अंदर तो मेरे से वीडियो बने ना, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ रहती है और बहुत धक्का मुक्की हो रही होती है अंदर। मैं औरू को टहलाने आ गई थी नीचे और ये ओरियो के सारे दोस्त। औरू किधर गए? ये हमेशा उल्टी दिशा में भागेगा, इतना नालायक है। औरू कहाँ चला गया? गिरेगा ये कहीं गड्ढे वड्ढे में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर तो। ओए कितने कांच है। ओरियो कहाँ चला गया? ढूंढूं मैं इसको, पागल को। औरू ऑफ लीश, इसको तो टहलाने लायक रह ही नहीं गया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ओरियो देख लो। औरू कहाँ गए? ये रहा नालायक। ऐसे तो ये डॉग्स इसके फ्रेंड्स हैं, पर इनमें से कोई अगर नया हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसे भाई साहब कटे पिटे हैं चारों ओर से, और ये ऐसा एकदम से गायब होता है। मैं अभी यहीं पे खड़ी थी, पता नहीं कैसे ये किधर से घूम के आया। पहले दिख नहीं रहा था, फिर इधर आ गया। उसके साथ खेलेगा। तो हम लोग सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेके तो वापस आ गए। और औरू को मैंने नीचे ही बुला लिया था, खाना लेके आया था इसको, तो मैं इसको टहलाने लगी थी। और इसकी बदमाशी ऐसी शुरू हो जाती है कि पूछो मत। अभी भी इधर उधर भाग रहा है, देखो जरा। फ्रेंड छोटा सा, चलो उधर चलो, आ इधर आओ। अब देखो उधर झाड़ियां है ना, उधर ही जाएगा ये। इतना पागल है, नाले वाले में गिर जाओगे बस दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। आऊंगी नहीं मैं निकालने फिर। देखिए आज भी कितना सुंदर सा चांद खिला हुआ है, बिल्कुल फुल मून वाली रात जो होती है ना, अलग ही होती है, बिल्कुल अच्छी सी लगती है। और ये आ गया अपनी यूजुअल जगह पे, जिधर जिम वाला एरिया है उस तरफ। और इधर हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि आज फिर से हवा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ ना बहुत ही अच्छा लगता है।
दिन भर तो बहुत भयंकर गर्मी रहती है, लेकिन इस टाइम ना बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी सी हवा चल रही होती है। इधर से चलते हैं, थोड़ा सा ऊंचा सा है ना ये, तो कहाँ गया औरू? औरू आज क्यों गायब हो जा रहा रह के? औरा कहाँ हो बेटा? ये आया रूम के पीछे से। तो किसी और का भी डॉग टहल रहा है यहाँ। लैब ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। बच्ची भी आ गई है और इसको देख के थोड़ा सा एक्टिव होने तो बैठ गया था अभी तक। और बच्ची सिंह क्या हाल चाल? हाँ बिल्कुल भी नहीं दिखी एक बार भी। क्यों? आज स्कूल से आते ही सो गई थी खाना खाने के बाद। उसके बाद फिर जब उठी तो ट्यूशन पढ़ने लगी, फिर ट्यूशन के बाद फिर पढ़ाई करने लगी, फिर अभी यहाँ पे दिख रही है। काम ज्यादा हो जा रहा है, मेहनत ज्यादा हो जा रही है। और वो देखो भाई साहब निकल लिए, फिर आज ये गायब हो जा रहे हैं रह के एकदम से। अच्छा हम इधर है बेटा, हमें भी ले लो। अभी वहाँ एक दूसरा डॉग टहल रहा था, लैब्रा ही था, लियो नाम था। ये वाला लियो नहीं जो इसका दोस्त है, दूसरा। औरू वो भी परेशान कर रहा था इसे। नहीं वो इसको देखते लेके चले गए। थोड़ा अभी बिल्कुल यंग था ना, तो अग्रेसिव टाइप का था। देख लो कितना भी बुलाते रहो, इसको कोई असर नहीं पड़ता। और अगर अभी हम भाग जाए ना दौड़ता दौड़ता आएगा पीछे। छुप गए थे। हाँ कनखियों से देखता रहता है, ऐसा हमें लगेगा नहीं कि हमें देख रहा है, पर देखता रहेगा लगातार। अभी गायब हो तो बस तुरंत भागेगा पीछे। और ऐसे बुलाते रहो तो फुल इग्नोर। और वो वहां बैठ गया और उसका दिल नहीं है अब घर जाने का। हम इधर बुला रहे तो जाके वहां बैठ रहा है। बेल्ट लगा के लाना पड़ेगा इसका ना। रात में जब भी टहलने आता है इसका दिल नहीं करता वापस जाने का। मन नहीं कर रहा था बेटा जाने का? ओहो खांसी आ रही, घास खाई क्या? और ये देखिए इसका कितना इन्फेक्शन बढ़ गया है, पर मेडिसिन लग रही हैं। चलो सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और बुआ प्यासी और ओलियो भी बैठे हुए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा पीने का मन कर रहा था माजा। तो यहाँ पे ये सब्जियां आई हैं, ये तोरी है, ये परवल है, और ये क्या है बताओ? ये वो है क्या कहते हैं, अदरक है ना। और फिर ये क्या है वो अदरक है तो? अरे सॉरी, तो ये अरे जो फुफ्फा खाते हैं सिकंजी। सॉरी क्या बोलते हैं उसे? हाँ अरुई। और ये अदरक है, और ये नींबू है, ये परवल है, ये मिर्चा है, और ये लहसुन है। ओ सॉरी, मैं देखा नहीं उसकी शक्ल। प्याज है, और ये धनिया है, और ये टमाटर है, और ये मोटा वाला मिर्च है ना, सही है, मोटा वाला मिर्चा, और ये लौकी, और ये ककड़ी, और ये बोड़ा, और ये खीरा, और ये चूरा। बताया ना सही? कई सारी पहचान गई। सब्जी तो पहचानना चाहिए ना। हाँ पहचान तो दिया मैंने। हाँ। और ये कटहल देख पता नहीं। हाँ। यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। मम्मी ये कौन सी सब्जी है? आलू की। आलू, शिमला मिर्च, मटर। और इसमें क्या है? चावल। अच्छा, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है खाने की, और हमारे भैया पढ़ रहे हैं। और बुआ आप क्या कर रही हैं? मुझे मन कर रहा है माजा पीने का। और तुम क्या कर रहे हो? गर्मी लग रही है। और तुम्हारे लिए है ना? क्या? और है ना? हाँ है, फ्रीजर में रखा है। ओरियो को गर्मी लग रही थी। मम्मी हम लोग के लिए ककड़ी लेके आई है। मैंने तो खा के टेस्ट कर लिया। अभी बारी है बुआ की।
कैसी है? वो कड़वी वाली है कि सही वाली है? अच्छी है। अच्छी है तो खाओ। ये बच्ची की मैं नहीं, अभी इससे पहले जो काटी थी वो कड़वी थी बिल्कुल। नहीं, मैं खा चुकी। अच्छी, बच्ची की फेवरेट। मैं खा चुकी। अब आप खाइए। और खा लो ना, टेस्ट ही थोड़ी करना था। तो कैसी वो कड़वी की? ठीक नहीं, ये वाली सही है। इससे पहले जो आई थी। तुमको बेफालतू की हंसी बहुत ज्यादा आती है। उनकी चाय चल रही है। ये हमारे घर के सबसे बुजुर्ग इंसान है जो कि हमेशा चाय पीते रहते हैं, और इनका कपड़े का सेंस आप सुन लोगे ना तो परेशान हो जाओगे। कपड़े का सेंस क्या होता है? मतलब फैशन सेंस। वो एंजल वाला जो था वो अपने ब्लॉग नहीं बना। जब उस दिन कपड़ा लेने गए थे ना, तो बच्ची तुम्हारे लिए एक टी शर्ट ला रही थी, वहाँ सामने एंजल लिखा हुआ था। मतलब वो छोटा सा लिखा हुआ था, वो बच्चे उतना पहनते हैं। तो मैं ऐसे तुम तो बार बार कह रही थी यही ले लो भैया के लिए। नहीं, आई डोंट लाइक बीटीएस। नहीं बुआ, आपने वो जो नहीं खरीदा था। तो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग को बीटीएस पसंद नहीं है। आजकल बच्चे पसंद करते हैं ना, इसलिए खरीद। तो ये मुझे तब से चिढ़ाया जा रहा है जब से मैंने उसको पहन लिया। मुझे नहीं पसंद है बीटीएस, कितनी बार मैं बताऊं, आई डोंट लाइक बीटीएस। अरे यार वो अब फैशन, लड़कियों का फैशन, लेकिन सच्ची में आई डोंट लाइक बीटीएस। आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, इसलिए ले लिया था मैंने कि शायद तुम्हें भी पता हो, मालूम नहीं था। तो इधर बुआ काम करने लगी हैं। बुआ ये खा लीजिए। और मम्मी आप क्या करने जा रही हैं? रोटी बनाने जा रही है मम्मी। और सबसे पहले निकलेगी फूफा की थाली। फूफा कहाँ है बुआ? आजकल फूफा ब्लॉग में नहीं आते। हाँ, फूफा आजकल ब्लॉग में नहीं आते हैं। इधर बिस्किट आए हुए हैं, गुड डे, डार्क फैंटेसी और बॉर्बन। हाँ, तुम्हारा कौन सा बिस्किट फेवरेट है? मेरा चाय के साथ गुड डे और ऐसे में डार्क फैंटेसी। आई लव डार्क फैंटेसी। और उसके बाद बॉर्बन भी अच्छा लगता है। तो यहाँ आ गया मेरा डिनर, और आज मैं डिनर कर रही हूँ अपने कमरे में, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि बैठा ही नहीं जाता है। तो दाल राइस और भरवा बैगन या बैगन की कलौजी, साथ में थोड़े सैलेड। तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, भूख लग रही बहुत तेज़ी से। फटाफट से डिनर करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आज ना मैं अपने रूम में खाना खा रही हूँ, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही ना, बहुत बुरा मौसम हो गया अभी से। पता नहीं कैसे पूरी गर्मी कटनी है। नहीं तो सब लोग साथ में बैठ के बाहर खाना खाते हैं ना, अच्छा लगता है। पर अब इतनी गर्मी होने लगी कि सारे बस अपनी अपनी प्लेट लेके अपने कमरों में भाग रहे होते हैं कि अंदर बैठ के खाएंगे, यहाँ बाहर बहुत गर्मी हो रही है। तो कुछ ऐसा सीन है, पहले डिनर करती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। रात के लगभग 11:30 हो गए और ओरो का अब हुआ है खेलने का टाइम। तो इसकी बीट पे देखिए कितना भयंकर हो गया है, मेडिसिन लग रही। और हम नहीं खेलेंगे बेटा। सनी सो भी गए हैं, मैं अभी जा रही थी शावर लेने और इसके बाद मैं भी सोऊंगी। और ये भाई साहब अब बॉल लेके दुखी हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहा है। सनी को उठाएगा। आप सो गए बेटा, अब नहीं खेलेंगे, सुबह खेलेंगे। जाओ तुम भी सो जाओ, मत उठाओ, डांटेंगे, मारेंगे, फिर गुस्सा करेंगे। मत उठाओ तो मत उठा बच्चा, मत उठाओ। नहीं नहीं, गलत बात। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। अभी ये कोई खेलने का टाइम नहीं है, चलो जाओ सो। गंदी बात, गंदी बात। इसको इतनी खेलने की लगी हुई है। मैं बालकनी में आई हूँ अपना व्लॉग खत्म करने के लिए, और ये यहाँ भी अपनी बॉल लेके आ गया। दो खेले। इधर उधर मुआयना कर रहे हैं। और ये देखिए चांद दिखाती हूँ आप लोगों को, इतना सुंदर चांद निकला हुआ है ना। फोन में उतना अच्छा सा नहीं लग रहा है, पर ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बालकनी में इतनी अच्छी हवा भी लग रही है, ऐसे दिल कर रहा है कि थोड़ी देर बैठूं। पर रात इतनी हो गई ना कि अब सो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह जल्दी से नींद नहीं खुलती है। तो चलिए, आज भी छोटा सा ही व्लॉग बना। और गर्मी की वजह से ना कुछ करने को नहीं रह रहा, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, मार्केट भी जाना है, सब कुछ है, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ ओरियो अपना रोना धोना चालू कर रहा है, ये देखिए।
बहुत गंदा बच्चा है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से घर में ही रह जाते हैं सारा दिन। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। और कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।